वहां का अनुभव करता ही शास्त्र का रचयिता होता है। तो आप भी तो वही हो। आप भी वहां जब कुछ काल तक, कुछ समय तक बैठेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे वहां के शास्त्र को, वहां के अनुभव ले पाएंगे ना। देखिए, पहले कुछ काल तक वहां के अनुभव होने में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि जब आप वहां अभी बैठ रहे हैं तभी आपको वहां के विषय में समझ ही नहीं आ रहा है। भली बात नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। भली भांत समझने के लिए आपको काफी समय तक वहां बैठेंगे, तब वहां की समझ आनी शुरू होगी। इस कारण से कि अभी वहां की समझ की आप अभ्यस्त ही नहीं है। अभी आप बाहर के जो समझ है उसके अभ्यस्त हैं। आपका अभ्यास है, कोई शब्द सुनाई देगा, रस आएगा, रूप आएगा, गंध आएगा, स्पर्श आएगा। आपका अभ्यास तो ये है। अब इसी समझ को लेकर आप वहां जा रहे हो। रस आएगा, रूप, गंध, स्पर्श, कोई प्राणी आ जाएगा, कोई पदार्थ आएगा, किसी वेश में भगवान आ जाएंगे, किसी रूप में हमारा अपना आत्मज्ञान हो जाएगा। अभी तक तो बाहर का ही, जो जिस तरह से बाहर हम भटके हैं, वही कल्पना लेकर, वही अनुमान लेकर, वही तस्वीर लेकर, वही भाव लेकर अंदर जा रहे हैं, और अंदर यह है ही नहीं। वहां भी देखो कितने साधक जाते हैं ना। कोई घंटा सुन रहा है, कोई घड़ियाल सुन रहा है, कोई अनाथ सुन रहा है, कोई कुछ, कोई प्रकाश देख रहा है। क्यों? ये सब बाहर का ही जो प्रपंच है, यही तो है, और अंदर है ही नहीं वो प्रपंच। प्रपंच से रहित आप जब बैठेंगे कुछ काल तक, तब आपका अंदर का जो निराकार स्थिति है, उसकी अनुभूति शुरू हो जाएगी। अभी तक तो आपको सही से निराकार स्थिति का ही पता नहीं है, जबकि जाके बैठते हो निराकार में ही। अभी आपकी लपक, आपकी आदत आकार की बनी हुई है। जब अंदर आपको आकार में नहीं मिलेगा, तो निराकार की समझ है ही नहीं। निराकार समझ नहीं पा रहे हो, वहां भी आकार को खोजने लग रहे हो। इसलिए कुछ समय तक बैठोगे, सारा ज्ञान अंदर ही है। सारे शास्त्र वहीं से निकलते हैं। अभ्यास करो। हरिओम। आचार्य जी, आप सच बोल रहे हैं। क्यों अभी तक तो हमको इसकी समझ ही नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं थी। जब अब आपके ज्ञान को सुने है ना, तब समझ आया गुरु जी मेरे को तो। क्योंकि मेरे साथ तो सब वो घटित हो रहा था, दीवारों पे सारे मैसेज पूरे आ रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं सोचती कोई भूत आ गया, कोई लगा रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो मैं तो छुप जाती थी आचार्य जी, ऐसे डर के मारे हैं। बहुत मैसेज आए, लेकिन वो तो परमात्मा तो साकार ही साकार सोच रही थी ना। मैं तो साकार ही साकार है, साकार ही साकार है।
निराकार तो जानती नहीं थी क्या होता है। इसलिए आपके ज्ञान से अब मेरे को डर एकदम मिट गया है। अब कुछ नहीं है, सब रूप उसके उसके है। हर चीज को जो मैंने तो अनुभव किया आचार्य जी, मेरे तो वो कृष्णा ने जो मेरी आत्मा ने किया, अब मैं उसको पूरी तरह से समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ तो प्रकट में दिखाया हर चीज को उसने, तो इसलिए मैं जल्दी समझ पाती हूँ उस चीज को। नहीं तो ये जल्दी से ज्ञान उतरता नहीं है अंदर ऐसे। प्रणाम आचार्य जी। अंदर तो पहुंच जाते हैं गुरुजी, बिल्कुल मतलब कि निराकार में पहुंच जाते हैं गुरुजी। मतलब कि फिर बोल तो नहीं पाते गुरुजी, मतलब पता नहीं क्या, मतलब बाहर मतलब बोल नहीं पाते, ज्यादा बखान नहीं कर सकते गुरुजी। क्या कमी है ये अनुभव करने की तो चीज ही नहीं है कि निराकार में मतलब एक उसी में स्थित हो जाते हैं गुरुजी, फिर उसका बखान कैसे करे गुरुजी। अपने होने का ही अनुभव रहता है। दोबारा बोलिए, मेरा नेट चला गया था। गुरुजी मैंने कहा हम पहुंच तो गए अंदर गुरुजी, बिल्कुल सारे ख्यालों से संस्कारों से सारे बच के अंदर तो पहुंच गए गुरुजी। लेकिन पहुंच के धीरे धीरे उसी में मतलब कि आदत उसी में लीन हो जाते हैं गुरुजी। बखान नहीं कर सकते बाहर आके कि कैसे बखान करे गुरुजी, कैसे बोले, क्या कमी है कि हम बाहर ज्यादा बखान नहीं कर सकते गुरुजी। सही कह रहे हैं आप। बताओ गुरुजी से कुछ। एक बात बताइए, जी धरती पर ऐसी कोई दूसरी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सको आप? है जी कोई चीज? गुरु, मैं सोचती रहती हूँ कि उसी में लीन हो जाती है, एक वही चीज रहेगी तो उसका बखान क्या करूं गुरु जी, ये नहीं पता। नहीं तो कोई है भी तो नहीं कोई चीज जिसके विषय में आप जिससे किसी की तुलना करो उसके बखान के लिए। जी गुरु जी। भाई किसी से प्रूफ देने के लिए कोई दूसरी चीज होनी भी तो चाहिए। ऐसी चीज जी गुरु है ही नहीं जी पूरे गुरु जी, ब्रह्मांड ये में। तो कह रही खत्म हो जाते हैं गुरु जी, हम एक ही है बस, बताओ क्या हाँ, करें। हाँ। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, जो साधक को अब खासकर आप लोगों को बहुत ही आवश्यकता है। मेरा नेट चला जाता है। आवाज तो आ रही है गुरु जी। सावधान होइए। अभी जो कमी देख रहा हूं आप लोगों में ना, एक कमी है आप लोगों में। बताओ गुरु जी। जी, कमी ये है कि जब आप लोग उस निराकार अवस्था में जाते हो ना, अभी उस स्वरूप को आप लोग अच्छी तरह से अपने स्वरूप को, आत्मा को, हाँ तो निराकार अवस्था में हो आप, लेकिन अभी उसको पहचानने में थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप लोग। उस निराकार जो अपना स्वरूप है ना, उसको समझने में अभी थोड़ी सी कमी रह रही है। जा तो रहे हो आप लोग, वहां ठहर भी रहे हो, वहां अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन उस समय आपका जो यथार्थ स्वरूप है ना, अभी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, मुझे जो लग रहा है। बोलो, सत्य है कि नहीं? गुरुजी हमें भी ऐसा लग रहा है, अपने लिए भी। है ना? गुरु जी समझ नहीं आई, आवाज चली गई थी। हाँ जी। जब आप लोग उस शुद्ध अपने निराकार अवस्था में आप जब गए, मन से परे हुए, तो वहां आप एक निराकार सत्ता रह जाते हो।
वहां रहते हो, आप तो अनुभव कर रहे हो, आप वहां जान रहे हो, समझ रहे हो खूब, लेकिन अपने उस स्वरूप को अभी पकड़ नहीं पा रहे हो आप। आपका जो निराकार अवस्था है ना, जी गुरुजी। सबसे सबसे रहित अपना स्वरूप अभी नहीं पकड़ पा रहे हो, मुझे जो लग रहा है। सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही क्या। क्योंकि जिस दिन वो पकड़ आ गया ना, सरोज जी, डूब रही हो, खूब गोते लगा रही हो, कोई शक नहीं है, जी गुरुजी। कोई शक नहीं रही। जी लेकिन उस समय आप अनुभव करते हो, संसार से परे हो कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी, अपना वहां शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना, जी लेकिन कुछ तो रह गया ना, जी 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 और जो कुछ है वही सब कुछ जी, बिल्कुल सत्य है ना। जी गुरुजी। अब उसी सब कुछ को अभी अपना जो यथार्थ स्वरूप है वो अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आ रही है। हो सका गुरुजी। मुझे जो लग रहा है, आपको तो है थोड़ा सा, लेकिन अभी पूर्ण रूप से आपको भी नहीं आया है। जी गुरुजी, हो सके। हाँ, तो अभी उसी स्वरूप को अब आपने बस पकड़ना है। आपको सब कुछ छोड़ दो, आप बस उस अपने स्वरूप को वो आप तो सब कुछ है बिल्कुल अकेले, लेकिन अंदर में अनुभव सब कुछ। अब बोलने में बाहर से मतलब कि बोल के उत्तर क्या दें, उत्तर नहीं है गुरुजी, बस वही अपना होना ही है। नहीं, उसका उत्तर नहीं देना है। अब क्या करना है, ध्यान देना। अब करना क्या है, अंदर तो सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, आप ही आप हो और जी सर्वस्व आप ही हो। जी लेकिन वहां से आने के बाद में उस स्थिति को आप बना के रखो, तो देखो उठने के बावजूद भी, हटने के बाद आपका वही निराकार स्थिति आपको अपने अनुभव में आनी चाहिए, वहां से हटने के बाद में। जी गुरुजी। ये बनाना है। जी गुरुजी। ये अगर बना लेंगे तो आपकी स्थिति ये होगी कि जैसे पूरे नदी के अंदर एक बूंद तेल डाल दो और वो तेल ऊपर ही ऊपर तैर रहा हो, और वो तेल अपने को अनुभव कर रहा हो। इसी तरह से इस शरीर में भी आकर ना, तेल की बिंदु की तरह आत्मा अपने आप में भी तैर रहा होगा, अपना अनुभव कर रहा होगा, शरीर से गायब गुरु सब जी, अपने ये आप को तो अनुभव करेगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है गुरुजी। ये तो जागृत में भी, पर वो तिल बताए कैसे कि मैं जल से तो बिल्कुल अलग हूँ, उसका बखान कैसे करे गुरुजी। हाँ हाँ, तो अब इसी तरह से देह में उसी स्थिति को, जो स्थिति वहां होती है ना, जाके अनुभव करते जी हो, जी गुरुजी। वही स्थिति यहाँ हो जानी चाहिए। जी गुरुजी, जागृत में भी अब तो गुरुजी ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि जागृत में हाँ, भी पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी अंदर की स्थिति बनी रहती है गुरुजी जागृत बस में। बस 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 वही अपना अनुभव बना रहे, बस ऐसे। अब आपको, आप देखोगे ना, शरीर भी आपको अलग से दिखाई देगी। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। जब उस स्थिति का अंदर का जो भावना जब आने के बाद में जब आप करेंगे ना, तो मन जी भी स्पष्ट आपको दिखाई देगा अलग, जी शरीर भी अलग दिखाई देगी, जी चमड़ा अलग, हर हर चीज अलग अलग आपको दिखाई देने लग जाएगा, और आप अपने को अलग अनुभव करते रहोगे। जी गुरुजी, अब तो नाते हुए भी ये लगता है कि परमात्मा के रहने का घर है, इसको साफ रखना भी जरूरी है गुरुजी। अब तो ऐसे क्या लोगे गुरुजी, अब अपना शरीर नहीं दिखता, अब तो ये लगता है कि रहने का ठैया भगवान ने बनाया है। हाँ, तो उस समय
ठीक है। अब इस अवस्था को, इस अपने स्वरूप को इस तरह से उसको बना के रखना है, उसके अनुभव में रहना है। वह फिर उसके बाद में ना आपको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। जी गुरुजी, बाकी कमियों को दूर कर रही हूँ, लगी रही हूँ गुरुजी। और हाँ हाँ कुछ दूर होगी, कुछ और हो जाएंगे गुरुजी आपकी हाँ, कृपा से। जी जी। फिर ध्यान देखिए, फिर ध्यान करना बंद। जी सकता है गुरुजी, बिल्कुल। ऐसा आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है गुरुजी। आपकी कृपा रही तो। फिर ध्यान करना बंद और उसी ज्ञान में सदा तृप्त। जी गुरुजी। फिर 24 घंटा हो जाएगा। जी गुरुजी। जी गुरुजी आपने तो बहुत काबिल बना दिया मेरे को गुरुजी, इतना मेरा तो आपके सिवाय दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता था गुरुजी मेरे को तो। आपके अपना परिश्रम है जी, हम तो कौन है। नहीं गुरुजी, मेरे को तो बहुत दया बरसी आपके, बहुत ज्यादा जी। इतना मतलब जैसे छोड़ के आए थे वहां से वैसे आपका हाथ रहा गुरुजी, जब से आए थे तब से और अब तक गुरुजी। करो सबको इस चीज को अमल कीजिए। आपकी निराकार स्थिति सदा भासती रहनी चाहिए। जी गुरुजी। जी जी, हरि ओम। हाँ जी, और कोई? गोमती जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी। गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने, जी जी। बहुत ही कल्याणकारी है गुरुजी, लाभदायक है। आपकी हर शब्द हर वचन बहुत बहुत कल्याणकारी है। जी, अगर आप जब समाज में व्यवहार करने लग जाएंगे ना, जब समाज में है या इंद्रियों के संग है, तो आप जब निराकार अर्थात समाधि में आप जाते हैं, आपको लगता है ना कि कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, वहां यही लगता कुछ नहीं है, एक हम बस। गुरुजी अब एक, तो जागृत में भी लगता है। जी जी, एक उपनिषद का वाक्य है, एको हम द्वितीयो नास्ति। सुने होंगे शब्द आप लोग। जी हम तो सुने हैं गुरुजी, इसका पढ़े भी हैं सुने भी हैं। जी, इसका अर्थ है कि हम एक ही रह गए, वहां दूसरा है ही नहीं। एक हम, एक ही हम रह गए, द्वितीय मतलब दूसरा ना अस्ति, है ही नहीं वहां। इस तरह से आपको जब अंदर अनुभव करते हैं ना, यानी एक ही हम रह गए हैं, तो यही है आत्मज्ञान, जहां दूसरा अनुभव में न आए। अब वो संस्कार आपने बनाना है। अब वो संस्कार जितना आपका बनता चला जाएगा, ध्यान देना कि आप लोगों को अध्यात्म की अंतिम अवस्था, अंतिम समाधि, अध्यात्म की पराकाष्ठा की बात बता रहा हूं, जिसके बाद में ना कुछ करना है, कुछ नहीं, जहां निर्बीज समाधि होती है। अब वहां की चर्चा हो रही है, ध्यान रखना।
अभी पहले सभी समाधि की चर्चा होती थी, अब निर्बीज समाधि की चर्चा हो रही है। अभी तक तो ब्रह्मा ये आनंदानुगत समाधि की चर्चा होती थी, अब उससे ऊपर समाधि की चर्चा हो रही है। इसको समझो आप लोग। यहां आप पहुंच गए हो, अब उससे आगे जाने की बारी आ रही है। अब वहां के विषय में समझोगे। देखिए, आप लाख वहां जाके बैठ रहे हो, अगर आपको वहां के विषय में नहीं बताया जाएगा ना, तो इससे आगे नहीं जा पाओगे। फिर यही सोचोगे बस हो गया इतना ही, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। योग पथ भ्रष्ट हो जाओगे। अब योग पथ भ्रष्ट ना हो, इससे आगे की चर्चा आपके सामने रखी जा रही है। जहां जाने के बाद में किसी भी प्रकार से पथ भ्रष्ट होने का चांस समाप्त हो जाता है। अब वहां की चर्चा शुरू करेंगे। हरिओम। हाँ जी। आचार्य जी प्रणाम। मेरे को तो ऐसा लगता है आचार्य जी, अंदर भी एनर्जी, बाहर भी स्पेस में एनर्जी, और जब मेरा आंखों से ब्रह्मांड को देखती हूँ तो वो भी फुल एनर्जी है। मेरे को तो ये दिखता है, ये स्वरूप है क्या आचार्य जी? अब जो एनर्जी आप देख रही थी ना, उस एनर्जी को देखते देखते अपने एनर्जी में वापस आ जाना चाहिए। वो ईश्वरीय एनर्जी है, तो सर्वत्र है। अब अपने एनर्जी में, आप ही तो एक एनर्जी है ना। आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। परमात्मा क्या है? एक एनर्जी है। प्रकृति क्या है? एक एनर्जी है। अब सारे एनर्जी को त्याग कर अपने एनर्जी में वापस आ जाओ, और वहीं की चर्चा हो रही है। इसलिए अब मत देखो कहीं, बस केवल में आप शेष रह जाओ। अब केवल में आ जाइए। हरिओम। हाँ जी जी। गुरु जी, मैं तो आज करीब 2-2.5 घंटे ध्यान पर था मॉर्निंग में। तो आज हमें ये फीलिंग हुई गुरु जी कि मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ मैं अकेला हूँ। ऐसी फीलिंग हुई थी गुरु जी। और 2 घंटे लगातार मैं बैठा रहा गुरु जी। मतलब जी क्लीनिंग में लेट भी हो गया, मैं हटने का मन ही नहीं कर रहा था गुरु जी आज। जी। जी एनर्जी पूरी लबरेज थी, मतलब कहीं थकान वकान थी नहीं गुरु जी। शरीर में मतलब कोई ये नहीं हुआ कि, और मतलब उस होश में ही थे गुरु जी। होश में ही टिके रहे अभी गुरु जी कौन हम। अभी कौन सी समाधि है आप लोग घटाइए। लेकिन गुरु जी होश के सिवा वहाँ कुछ नहीं था, वो आनंद वानंद कुछ नहीं था गुरु जी। वहाँ बस होश था, बस अकेला मैं था गुरु जी। मतलब वही होना जिसको कहते हैं, और कुछ नहीं था। वो निराकार में मतलब था, उसमें अपने सिवा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। जी गुरु आप ही जान सकते गुरु जी कि क्या हुआ आज। जी। आनंदानुगति शम प्रज्ञात समाधि के बाद उससे अगली समाधि अर्थात अगले स्टेज की बारी आती है। आनंद में तो तकरीबन सब पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? आप इसमें से सब कोई अपने बताइए। हाँ जी। आनंद अपने अंदर सबने चख लिया कि नहीं?
दिनेश जी। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। अंदर आपने लेकिन दोबारा जुड़ नहीं पाते, वापस जा नहीं पाते, कुछ कुछ प्रणाम। अंदर आपने जाकर आनंदित हुए हैं कि नहीं, सुखी हुए हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन दोबारा क्यों नहीं जा पाते हैं? दोबारा दोबारा नहीं अनुभव हो। ही नहीं हो रहा है। थॉट्स बहुत इतना इतना बढ़ जाते हैं कि हताश हो जाते हैं। प्रणाम। कितनी बार गए हैं आप? एक आध बार ऐसा हुआ था, फिर दूसरी बार जा ही नहीं पा रहे हैं। सॉरी। तो ये आप यानी दूसरे क्लास में कह सकते हैं हम। यानी रीजन ढूंढ रहे हैं, मिल पा नहीं रहा है। किस वजह से नहीं जा पा रहे, क्या कारण आ गया, उसमें पड़ गए हैं। रास्ता वापस नहीं मिल रहा है। प्रणाम। जी। तो ये आप बताइए। अंदर आप आंख बंद करके जब बैठती हैं तो मजा आता कि नहीं आता? वहाँ शांति अनुभव होती है? हाँ जी। बार बार वहां जाने का मन करता है, कैसे बैठ जाऊं? हाँ जी। गुड। यानी आप ब्रह्मानंद की स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं। इसी का नाम है। दिन में भी बैठी होती हूँ तो चली जाती हूँ बैठे बैठे हुए। बहुत अच्छा। यही है ब्रह्मानंद की स्थिति। ये समाधि की तीसरी अवस्था है। जी। इसको समाधि की तीसरी अवस्था बोलते हैं। हाँ जी। और सरोज जी को तो इसके विषय में कहना उचित नहीं है। मास्टर जी आप बताइए। गुरुदेव, ये अब क्या बताएं, अब तो इतना साल हो गया करते करते, अब तो निर्बीज की ओर मुझे जाना चाहिए ना। ये सब चीजें तो जब चाहिए तब, मतलब ईश्वर की इच्छा जब कर लीजिए, बस हो गया। जी जी, बहुत अच्छा। गुरुदेव, मुझे एक चीज याद आता है कि एक बार आप सत्संग में ये कहा था कि शुरू में जब पहले पहले जानकारी हुई तो आपने ये चीज कहा था कि वो एक कथा कहानी सुनाए थे कि वो मतलब कि परमात्मा कैसे, तो उसकी लड़की ने बताया था किसी मंत्री को कि हमारी लड़की जो बताई कि पापा इसकी चिंता नहीं करना, जैसे परमात्मा जो है उसमें है, दूध में जो है घुला हुआ है, उसमें घी यानी मक्खन, उसी प्रकार से परमात्मा राजा के दरबार में जाके बताया कि ऐसा ही है परमात्मा उसमें घुला हुआ। तो कहने का मतलब कि वही मक्खन जो है बस तैर जाए, बस खत्म कहानी। जी जी, बिल्कुल। गुरुदेव, जी जी। तो आनंदानुगत के बाद में अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि आती है। अस्मितानुगत का अर्थ होता है जहां जाकर आत्मा अस्मि, ये संस्कृत शब्द है। अस्मि, अस्म का अर्थ होता हूं।
मशहूर रूप से हम ही हम, अपना ही आपा, अपना ही होना, अद्वैत स्थिति का जब अनुभव करता है ना, तो इसका नाम है अस्मितानुगति संप्रज्ञात समाधि। इसका अर्थ है होता है जहां सिर्फ हम ही हम भासे, जहां हमारा अपना ही अपना भाव बना रहे। अस्मितानुगत, ध्यान रखना, इसका अर्थ समझो, अपने भाव की ही भावना बनी रहे, इसके अंतर्गत ये समाधि आती है। अब ये आनंदानुगत से ऊपर अस्मिता में आ जाती है। अब यहाँ आनंद नहीं भासता। जी गुरुजी, मुझे तो यही हो गया गुरुजी, मुझे आनंद और नहीं वास्ता, बस अपना, बस अकेलापन ही गुरुजी, बस मेरे सिवा कुछ नहीं रहता वहाँ। ये गुरुजी मेरा चल रहा है गुरुजी। आज तो सही हो गया, फिर क्लियर है। तो यहाँ आनंद नहीं भासता। अब क्यों नहीं भासता? क्यों ऐसी स्थिति बनी? इसका कारण ये है कि उस आनंद ने, ध्यान देना गुरुदेव, उस आनंद ने हमारे मन की वृत्तियों को खा गया। खा गया। जो संकल्प विकल्प ये सब उठ रहे थे ना, इसको खा गया उस आनंद ने। अब आनंद ने इस वृत्तियों को भस्म करके अब आत्मा को अकेला कर दिया। जब अकेला हो गया तो अब आत्मा को वृत्तियां न होने के कारण से अब उसका सिर्फ अपना भाव भास रहा है। अभी तक अपना अभाव भासता था, औरों का भाव भासता था उसको। अब औरों का अभाव हो गया, अब अपना भाव भास रहा है। अब यहां क्या है? अब यहां इसकी वृत्तियां रुक चुकी है। वृत्तियां रुकने के बाद ही अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि आती है। अब यहां अपना आपा सिर्फ भासता है, अपना सिर्फ केवल स्वरूप भासता है। अब यहां जितना बैठा जाए बैठ लो। अब यहां पहुंचा हुआ साधक बस अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है। अब यहां कह सकते हैं कि आत्मा में तृप्त है, आत्मा ही आत्मा में तृप्त है। अब यहां से आत्मज्ञान शुरू होता है। इससे पहले आत्मा की सिर्फ झलक तो मिली है, अनुभव नहीं हुआ है। झलक मिली है, अब यहां से अनुभव शुरू होगा। हरिओम।
गुरुदेव इसमें मजा तब आता, थोड़ी देर पैदल चल लो 1 किलोमीटर, बस फिर मजा आता है, फिर तो खड़े हो जाओ, बस कुछ करना नहीं। आचार्य जी जी प्रणाम। गुरु मेरे जी। को तो ऐसे लगता है आचार्य आती है, उसके बाद में क्या होता है कि एक कंपन सा सिर से लेकर के पैर तक महसूस होता है गुरु जी। जी जी, अब उधर ध्यान न दो, अब बस वो कंपन उसके अगली देखिए। चलो अभी जी आचार्य जी ये भी बता। ये मृत्यु काल है, यही मृत्यु काल है जी जो कंपन आप बता रही है, यही मृत्यु काल में होता है। जी और यही जब आप सबसे विरक्त होकर जब अंदर आप जाएंगे तब भी अनुभव में आता है, छूट जाएगा, ये हट जाएगा कुछ दिन के बाद। जी गुरु जी। अब समझ लो कि अब आप कारण शरीर से भी मुक्त हो रही है। सूक्ष्म शरीर से तो पहले हो गए, कारण शरीर से मुक्त हो रही है, तो ये भी तो थोड़ा सा अपना फल देगा ही ना। तो गुरु जी ये कितने समय तक और चलेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान देंगे तो और आता रहेगा। अच्छा इसको तो इग्नोर करने में ही आपको फायदा रहेगा, बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना। जी आप बस आगे बढ़ते जाओ। जी ये गुरु जितनी जी। भी शारीरिक कोई भी चीजें आ रही है तो इनको आप महत्व बिल्कुल दो ही मत, क्योंकि देखिए मृत्यु काल में जब आत्मा इसको महत्व देता है ना, तभी तो उसको बताया गया ना, लाखों बिच्छू की डंक मारने के बराबर कष्ट होता है। तो वो कष्ट तो आप ऐसा मत महसूस करो, आप उससे ऊपर हट जाइए, आप उस केवल स्वरूप में चले जाइए। नितांत संबंध आपका शरीर से, तीनों शरीर से हट जाएगा। जब तीनों शरीर से संबंध हट जाएगा, अब अपने उस केवल स्वरूप में जाइए, अस्मिता अनुगति, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के अंदर आप जाइए, और वहां पे आप, अब यहां से आप समझ पाएंगे अपने असली स्वरूप को। क्योंकि इससे पहले आपकी वृत्तियां थी, और वो वृत्तियां आपको आपकी समझ में विघ्न डालती थी, और यहां जाएंगी तो आपकी वृत्तियां नदारत रहेंगी। आप स्वतंत्र बैठकर अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। ये आपकी शहंशाह की सेज है, ध्यान रखना। उस सेज पर आप सवार होइए, जहां जाके अपने आप को शहंशाह महसूस कर सकते हैं। इसके बाद में फिर एक और रह जाएगा, अग्नि समाधि। उसका वर्णन आप अभी नहीं हो सकता, 1-2 साल के बाद में उसकी बारी आए, या 6 महीने के बाद में आए, वो बात की बात है। अब यहाँ पहुंचिए सबको भी। हरिओम। और मेरी टांगों तक छंछनाहट और इतनी रहती है कि पता नहीं, बहुत ज्यादा रहती है। जब मैं ध्यान में बैठ के ऊपर ध्यान लग जाता है, फिर नहीं होता कुछ भी। हाँ पहले होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा होता है। हाँ तकलीफ होती है। हाँ जी, पूरे शरीर में चुनचुनाहट सी। बहुत ज्यादा होती है गुरु जी। हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे जाइए।
इसके बिल्कुल परवाह मत कीजिए। इसमें अगर आप करेंगे, जरा सा भी भाव बनाएंगे, इसमें ध्यान लगाएंगे ना, तो आपकी समाधि भंग हो जाएगी। मेरे को इस बात का पता नहीं था ना गुरुजी। इसमें अब क्या है कि इसमें ना मृत्यु के जैसे सपने आते हैं ना, हाँ, कभी कभी उसमें भी अटक जाती हूँ मैं, पर वैसे अब आते नहीं है, मेरे को सपने नहीं आते। कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई मृत्यु वाले लोग हैं या ये है, पर मैं उनको जान लेती हूँ कि ये तो मृत्यु वाले हैं, फिर बंद हो जाता है। जी जी, चलते रहिए, बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं।